औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम सुनने और देखने वालों को अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, आज मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ एक नई वीडियो के साथ। एक दिलचस्प कहानी, एक आमिल बाबा और जादूगरनी की किस तरह जादूगरनी एक गरीब लड़की को जादू के ज़रिए महल में बंद करती है और किस तरह आमिल बाबा इसका मुकाबला करते हैं और किस तरह एक शहज़ादा उस लड़की को बचा कर ले जाता है। ये जानने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखें ताकि आपको पूरी वीडियो की समझ आ जाए। और एक गुजारिश भी है कि जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें ताकि आने वाली मज़ीद नई वीडियो आप तक बआसानी पहुँचती रहे। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मालूमात दूसरे लोगों तक भी पहुँच सके। आइए चलते हैं वीडियो की जानिब। दोपहर का वक्त था, सूरज सर पर था, धूप की शिद्दत नाकाबिले बर्दाश्त थी, लेकिन देखते ही देखते एक तरफ से काले बादल उठे और पलक झपकते में आसमान पर छा गए। ये काली काली घटाएं थीं जिन्होंने पूरे आसमान को अपने लपेट में ले रखा था। घटाएं इस कदर घनघोर थीं कि इन्होंने दोपहर के वक्त को शाम का सुहाना मंजर बना दिया था। लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल आए और कुछ अपने घर की छतों पर चढ़कर खनकी भरी आवाज़ों का मजा लेने लगे। बच्चों ने गलियों में एक शोर मचा रखा था, हर तरफ चहल पहल हो रही थी। आहिस्ता आहिस्ता बादलों ने बरसना शुरू किया और बारिश मूसलाधार होने लगी। बारिश ने हर चीज़ को जल थल कर दिया था। बच्चे, बूढ़े और जवान, यहाँ तक कि औरतें भी धूप की झुलसा देने वाली हिद्दत से तंग आकर बारिश में नहाने लगी। ये शायद कोई वीराना था जहाँ हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। इस कदर खामोशी थी कि बारिश के कतरे गिरने की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। यहाँ कोई इंसान आदमजात दिखाई नहीं दे रहा था। दूर, बहुत दूर एक साया नाच रहा था। कोई बेहद खुश था और उस खुशी के इजहार में बेहद नाच रहा था। इतने में सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज़ सुनाई दी, आज जादूगरों की मलका बहुत खुश है। आज मेरा इंतज़ार ख़त्म होने वाला है। वो घड़ी आने वाली है जिसका मैंने बड़ी देर से इंतज़ार किया है। आज वो बच्ची पैदा होने वाली है जिसके बाल रोज़ ब रोज़ लंबे और लंबे ही होते जाएंगे। इन बालों ही की वजह से वो शहज़ादी बनेगी और फिर मैं इसके ज़रिए राजमहल पर कब्ज़ा जमा लूँगी और यूँ पूरी दुनिया पर मेरा राज होगा, सिर्फ मेरा। मैं जादूगरों की मलका, पूरी दुनिया की मलका बन जाऊँगी। तब मेरी शक्तियाँ दुगनी हो जाएंगी। हा हा हा। बारिश थम चुकी थी, आसमान साफ हो चुका था, घटाएं बरस बरस कर वापस जा चुकी थी। अकरम साहब दफ्तर ही में रुक गए थे। बारिश थमी तो वो मुश्किल से घर गए। अकरम साहब ने जैसे ही घर में कदम रखा, उनको एक नौमौलूद बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दी। उनकी बीवी ने खुशखबरी सुनाई कि उनके यहाँ एक नन्ही मुन्नी और बहुत ही प्यारी बेटी ने जन्म लिया है। अकरम साहब फौरन पालने की तरफ लपके देखा तो पालने में एक बहुत ही छोटी सी गुड़िया सो रही थी, लेकिन वो ये देखकर हैरान रह गए कि बच्ची के बाल पैदाइशी सुनहरे और लंबे हैं। अकरम साहब ने बच्ची को प्यार किया और अपनी बीवी की खैरियत पूछी। वक्त गुजरता गया और बच्ची जिसका नाम लुबना रखा गया था, पहले बैठने लगी, फिर पेट के बल चलने लगी और फिर आहिस्ता आहिस्ता खड़ी होने लगी। यूँ इसने सहारा लेकर चलना सीख लिया था। वो 1 साल की हो चुकी थी। आज लुबना की सालगिरह थी। जहाँ दूसरे रिश्तेदार सालगिरह में आए, वहाँ एक अजनबी औरत भी मेहमानों में शामिल थी। वो बार बार लुबना के बालों की तरफ देख रही थी। वो मेहमानों से बात भी कर रही थी तो लुबना के बारे में कर रही थी। इस औरत की आंखें बहुत मोटी मोटी थी जिनसे मेहमानों को डर भी आ रहा था। सब ने लुबना को प्यार किया, इसकी सालगिरह पर तोहफे दिए और अपने अपने घर को चले गए। सबसे आखिर में जाने वाली वही औरत थी। उसने आखिरी बार लुबना के बालों को छू कर देखा और दरवाजे से बाहर निकल गई। ए जी, ये औरत कौन थी? मैंने तो इसको पहली बार देखा है। लुबना की अम्मी ने लुबना के अब्बू से पूछा। मुझे भी पता नहीं कि वो कौन थी, मुझे तो इसकी आंखों से डर आ रहा था। लुबना के अब्बू ने बताया, हर साल इस किस्म का वाकया पेश आया। यहाँ तक कि लुबना बड़ी हो गई। एक रोज़ वो स्कूल से वापस आ रही थी कि इसे रास्ते में एक उम्र रसीदा औरत मिली। इस औरत को किसी के सहारे की ज़रूरत थी। वो हसरत भरी निगाहों से इधर उधर देख रही थी। लुबना को इस पर बहुत तरस आया। लुबना ने इस औरत से पूछा, बड़ी भी, आपको कहाँ जाना है? बेटी, वो सामने इस वादी में मेरी कुटिया है। बड़ी मेहरबानी होगी अगर तुम मुझे मेरी कुटिया तक पहुँचा दोगी। औरत ने लुबना के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, हाँ हाँ बड़ी भी, मैं तुम्हें तुम्हारी कुटिया तक छोड़ आती हूँ। लेकिन बड़ी बी, तुम किस काम से यहाँ तक आई थी? लुबना ने बड़ी बी से यहाँ तक आने की वजह पूछी। बेटी, आज मेरी मुराद पूरी होने वाली है।
मुझे मेरे सब्र और इंतज़ार का फल मिलने वाला है। बड़ी भी बातें करती जा रही थी और इसकी रफ्तार में तेज़ी आती जा रही थी। आपकी कमज़ोरी तो दूर हो गई है, अब तो आप अकेली चलकर जा सकती हैं। क्या मैं अपने घर जाऊं? लुबना ने बड़ी बी से डरते हुए पूछा। नहीं, अब तुम कहीं नहीं जा सकती। मैंने बहुत इंतज़ार किया है तेरे पैदा होने का, तेरे बड़े होने का और तुझ पर जवानी देखने का। आज मैं तेरे रास्ते में इसलिए आई थी कि तुझे अपने साथ ले आऊं। मैं तेरी ही तलाश में यहाँ तक पहुँचती थी। अब मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगी। ये कहकर बड़ी बी ने लुबना के हाथ को मजबूती से पकड़ लिया कि हजार कोशिश के बाद भी लुबना इससे हाथ न छुड़ा सकी। लुबना के चेहरे का रंग भीगा पड़ गया था। वह दिल ही दिल में दुआएं कर रही थी कि इस मुसीबत से कैसे जान छुड़ाई जाए, क्योंकि इसने तो नेकी की थी, एक इंसान को ज़ईफ़ समझकर खिदमत और मदद की थी। ये इसको नेकी का सिला मिला। जादूगरनी अपने असल रूप में आ गई तो लुबना के मुंह से चीखें निकल गई, क्योंकि जादूगरनी के हाथों पैरों के नाखून बड़े बड़े हो गए थे। इसके घुंघराले बाल अजीब अंदाज में मुड़े हुए थे। इसके हाथ में एक जादू की छड़ी भी आ गई थी, जिसके एक सिरे पर इंसानी टांग की हड्डी थी और जादुई छड़ी के दूसरे सिरे पर इंसानी खोपड़ी बनी हुई थी। लुबना बुरी तरह फंस चुकी थी। कोई रास्ता नहीं था। इसने जादूगरनी की मिन्नतें की, वास्ते दिए, इसके आगे रोई गिड़गिड़ाई कि वो इसे घर जाने दे, लेकिन जादूगरनी ने इसकी एक भी फरियाद न सुनी। वो लुबना को एक जंगल में ले आई, जहाँ कुछ फासले पर एक ऐसी इमारत थी जिसमें कोई दरवाज़ा नहीं था। इमारत बहुत बुलंद बाला और लंबाई के रुख पर बनी हुई थी। इमारत की छत के करीब सिर्फ एक खिड़की थी। जादूगरनी ने यास्मीन को इस खिड़की के जरिए इमारत में दाखिल किया और कैद कर लिया। लुबना इससे आवाज़ें देती रही और इससे निजात के लिए मिन्नतें करती रही, लेकिन इसने एक ना सुनी और नाचती हुई गायब हो गई। इधर लुबना के अब्बू जान बहुत परेशान थे कि अभी तक लुबना घर नहीं पहुंची थी। इन्होंने लुबना को स्कूल जाकर भी देखा, लेकिन स्कूल के स्टाफ ने बताया कि वो तो छुट्टी करके कब से जा चुकी है। इसके अब्बू रास्ते में भी इसे तलाश करते रहे, लेकिन लुबना का कहीं पता न चला। लुबना की अम्मी का रो रो कर बुरा हाल था। इन्होंने तमाम रिश्तेदारों के घर जाकर लुबना के बारे में पूछा, लेकिन सब ने यही जवाब दिया कि लुबना यहाँ नहीं आई। अभी लुबना की वालदैन का रोना धोना जारी था कि इनके घर के दरवाजे पर एक फकीर ने सदा लगाई, बाबा कुछ खाने को दो, बाबा बहुत भूखा है, बाबा आज घर में कुछ नहीं है। आज हम सब बहुत बड़ी मुसीबत में गिरफ्तार हैं, इसलिए ना कुछ पकाया और ना कुछ खाया है। इसकी अम्मी ने बाबा को बताया। क्या मुसीबत है बच्चा, हमें भी बताओ, हो सकता है कि हम तुम्हारी मुश्किल को आसान कर दें। बाबा ने इन्हें दिलासा देते हुए कहा, बाबा हमारी इकलौती बेटी स्कूल गई थी और अभी तक वापस नहीं आई। एक तो मुद्दतों बाद इंतज़ार के बाद हमने औलाद जैसी नेमत देखी थी और फिर ये मुसीबत क्यों वो अभी तक घर नहीं आई। लुबना के वाला ने बाबा को पूरी बात बताई। आप बाबा को पेट भरकर खाना खिलाएं, बाबा तुमको खबर देगा कि तुम्हारी बच्ची कहाँ है। बाबा ने इतने एतमाद से कहा कि इनको तसल्ली हुई। वो बाबा के घर के अंदर ले गए, बाबा को घर के अंदर ले गए। लुबना की अम्मी ने जल्दी से आटा गूंदा और लुबना के अब्बू जल्दी जल्दी अंडे भूनने लगे। वो दोनों खाना तैयार कर रहे थे, जबकि बाबा जायचा बनाने में मसरूफ़ था। बाबा ने अपने इर्द गिर्द एक बड़ा सा हसार खींच लिया था और हजार दानों की तस्बीह पर कुछ पढ़ते जा रहे थे। इस दौरान उनकी आंखें बंद थी। खाना तैयार है बाबा, लुबना की अम्मी ने बाबा के सामने खाना रखते हुए अदब से कहा। हजार दानों की तस्बीह पूरी करके बाबा ने आंखें खोल दी। बाबा कुछ पता चला? हमारी नन्ही मुन्नी बोली बाली बच्ची कहाँ है, किस हाल में है? लुबना की अम्मी ने बहुत बेताब होकर बाबा से पूछा। हाँ कुछ खबर मिली है, लेकिन खाना खाने के बाद बड़ा अमल करना पड़ेगा, तब जाकर मसला हल होगा और सूरत हाल नुमाया होगी। बाबा ने इनको समझाते हुए कहा। हाँ हाँ बाबा, ये लो खाना, और खुदा के लिए हमारी बच्ची के बारे में हमें बता दो, वो तो कभी हमसे इतनी देर दूर नहीं रही। लुबना की अम्मी ने रोते हुए कहा। बाबा ने हाथ के इशारे से इन्हें चुप रहने का इशारा किया और खाना खाने लगा। बाबा बहुत जल्द खाने से फारिग हो गया। इसके चेहरे पर भी परेशानी के तासरात थे। बाबा ने एक बार फिर हजार दानों की तस्बीह को पढ़ना शुरू किया। बाबा की आंखें खुद ब खुद बंद हो गई थी। काफ़ी देर के बाद एक अजीब व गरीब आवाज़ उभरी। बुढ़िया बता, तूने लुबना को क्यों अगवा किया है? बाबा ने बहुत जल्दी में कहा। मैंने बरसों इसका इंतज़ार किया है, मैं इसको शहजादी बनाऊंगी। हमारे पड़ोसी मुल्क का राजा का बेटा शहजादा अहमद एक ऐसी लड़की से शादी करना चाहता है जिसके इंतहाई लंबे घने सुनहरे और रेशमी और चमकदार बाल हों। और ये सारी बातें लुबना में मौजूद हैं। इसके बाल इंतहाई घने रेशमी चमकदार और लंबे हैं। शहजादा अहमद इसे देखते ही शादी के लिए तैयार हो जाएगा और मैं लुबना पर जादू के जरिए छा जाऊंगी। लुबना की मदद से इसके राजमहल पर कब्जा जमा लूंगी, सबको जादू के जरिए मार दूंगी और खुद मलका बन जाऊंगी। फिर मुझे लुबना की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। तब मैं इसे तुम्हारे पास भेज दूंगी। जादूगरनी ने गजबनाक लहजे में कहा।
नहीं, तुम्हें लुबना को आज़ाद करना होगा वरना इसके माँ बाप रो रो कर मर जाएंगे। बाबा ने इसे बातों में लगाने की भरपूर कोशिश की और बाबा अपनी कोशिश में निहायत कामयाब भी हुए। न जाने इस बहस का मकसद क्या था। दोनों घंटों बहस में उलझे रहे और लुबना के माँ बाप हैरानी से दोनों का झगड़ा होते हुए देखते रहे। और लुबना खिड़की में खड़ी इधर उधर देख रही थी, लेकिन इस वीरान और सुनसान जंगल में उसे कोई जानवर भी दिखाई न दिया। वो आवाज़ें भी देती रही, लेकिन वहाँ कोई आदमजात नहीं था। अचानक से जंगल में बिखरे हुए सूखे पत्तों का शोर सुनाई दिया, जैसे कोई रान पत्तों पर दौड़ रहा हो। रफ्ता रफ्ता ये आवाज़ उसके करीब होती गई। वो समझ गई कि ये किसी घोड़े की टापें हैं। लुबना के चेहरे पर खुशी और उम्मीद की किरण जगमगाने लगी, क्योंकि उसकी छठी हिस्स ने महसूस कर लिया था कि घोड़े पर कोई सवार भी है। यकदम दरख्तों के झुंड से एक घोड़ा सवार नजर आया, जो नौजवान, सेहतमंद, खूबसूरत और बारब शख्स का मालिक था। लुबना ने उसे देखते ही बचाओ बचाओ की आवाज़ें लगाना शुरू कर दी। घुड़सवार पहले ही परेशान दिखाई दे रहा था। शायद वो रास्ता भूलकर इस जंगल में भटक गया था और इस तरफ आ निकला था। उस वीराने में बचाओ बचाओ की आवाज़ें सुनकर और दम बखुद हो गया। घुड़सवार ने अपनी तलवार को म्यान से बाहर निकाला और आवाज़ की तरफ लपका। वो जंगल में एक इमारत देखकर हैरान रह गया। उसने सर उठाकर ऊपर देखा तो एक हसीनो जमील लड़की नजर आई। लुबना ने उसे अपनी कहानी मुख्तसर बताई। घुड़सवार ने बताया कि वो पड़ोसी मुल्क के राजा का बेटा है और उसका नाम शहजादा अहमद है। वो भटक कर इधर आ निकला है, बल्कि कुदरत तुम्हारी मदद के लिए मुझे इधर खींच लाई है। लेकिन शहजादा देखकर हैरान रह गया कि इस इमारत में कोई दरवाज़ा नहीं है। उसने लुबना से कहा कि वो इसकी मदद कैसे करे, इसके पास कैसे आए। लुबना ने कुछ देर सोचा और फिर अपने लंबे बाल नीचे लटका दिए। शहजादा उन बालों को पकड़कर लुबना के पास पहुंच गया। ऊपर जाते ही शहजादा वो रस्सी भी अपने साथ ले गया जो शिकार खेलने के लिए वो अपने साथ रखता था। अहमद लुबना के बालों को बड़े गौर से देख रहा था। शहजादे, हमारे पास वक्त नहीं है, जादूगरनी किसी भी वक्त आ सकती है, इसलिए हमें जल्दी यहाँ से फरार होकर जंगल पार करना होगा ताकि इसके जादू की हदूद से बाहर निकला जा सके। शहजादा समझ गया। पहले उसने लुबना को नीचे उतारा और फिर खुद भी रस्सी की मदद से नीचे उतर गया। वो दोनों घोड़े पर बैठकर हवा से बातें करने लगे। अब तुम कुछ भी नहीं कर सकती जादूगरनी, लुबना तुम्हारी पहुंच से बहुत दूर जा चुकी है। मैंने तुम्हें इसलिए बहस में उलझाए रखा ताकि उसको फरार होने का मौका मिल जाए। शहजादा अपनी शहजादी को ले गया है। तुम्हारा ख्वाब चकनाचूर हो गया है। मैं तुम्हें तुम्हारे काले जादू की ऐसी सजा दूंगा कि तुम आइंदा किसी को अगवा करके कैद न कर सकोगी। ये सुनते ही जादूगरनी ने मुंह में कुछ अंतर मंतर पड़ा और गायब हो गई। समझ रही थी कि बाबा की जकड़ से आज़ाद हो चुकी है, लेकिन ऐसा नहीं था। बाबा इसको मोहलत दे रहे थे, चाहते थे कि वो जाकर खुद अपनी आंखों से देख ले कि वो वाकई लुबना इस जगह नहीं है जिस जगह उसने उसे अपने जादू के जोर पर कैद किया था। और जंगल बियाबान में एक इमारत बनाई थी जिसमें कोई दाखिले का रास्ता भी नहीं था, जो बहुत ही बुलंद और बाला थी। बस एक खिड़की थी जिससे ऊपर जिससे नीचे देखा जा सकता था, लेकिन उतरा नहीं जा सकता था। कोई अगर फरार होने के लिए खिड़की में से नीचे छलांग भी लगा दे तो उसे उस इमारत से फरार की राह नहीं बल्कि जिंदगी से फरार का रास्ता मिल जाता। जादूगरनी ने रास्ते में दौड़ते दौड़ते अपनी असली शक्ल इख्तियार कर ली। उसने जिस्म हड्डियों का ढांचा बन गया था। हाथों और पैरों की उंगलियां और हड्डियां ही नजर आ रही थी, गोश्त गायब हो चुका था। हाथों और पैरों की उंगलियों के नाखून बड़े बड़े नोकीले हो गए थे। उसके चेहरे पर गैज़ और गजब के आसार नजर आ रहे थे। गुस्से की हालत में उसके घुंघरियाले बाल अकड़ कर सख्त हो गए थे। इसका लिबास फटा पुराना नजर आ रहा था। शायद ये जादूगरनी बहुत ज्यादा उम्र रसीदा थी। जादूगरनी ने दौड़ते दौड़ते अपने से एक कैंची बनाई, बालों के जरिए एक कैंची बनाई और एक पलास तैयार किया ताकि शहजादा अहमद जो इसे जुदाई इमारत से लेकर गया है उसके हाथों और पैरों के नाखून पलास से नोच नोच कर सजा दे और उसे लुबना के खूबसूरत चमकीले गुने सुनहरे और लंबे बाल काट डाले ताकि इसका गुस्सा ठंडा हो सके। जादूगरनी ने अपने जादू से वो सफ़ेद छड़ी भी पैदा कर ली थी जिसका एक सर इंसानी टांग की हड्डी का बना हुआ था और दूसरे सिरे पर इंसानी खोपड़ी बनी थी। इस सफ़ेद जादुई छड़ी से जादूगरनी इस बुलंद व बाला इमारत में इशारा करके दरवाज़ा बना लेती थी और उसमें दाखिल होकर इमारत में चली जाती थी। जादूगरनी जब इमारत के अंदर दाखिल हो जाती थी तो वो जादुई दरवाज़ा खुद ब खुद बंद होकर दीवार बन जाता था। जब जादूगरनी इस इमारत के पास पहुंची तो उसने इमारत को गौर से देखा, खिड़की पर गौर किया। खिड़की के नीचे दीवार पर किसी मर्द के जूतों के निशानात मौजूद थे, जैसे कोई पहले ऊपर चढ़ा और फिर नीचे उतरा। जादूगरनी फौरन समझ गई कि वाकई शहजादा अहमद लुबना को इसके कैद से आज़ाद करा के ले गया है। अब तो उसके तन बदन में आग सी लग गई है। वो गम और गुस्से के इजहार करना चाहती थी, लेकिन वो गुस्सा किस पर उतारती। वहाँ तो कोई आदमजात तो क्या जानवर भी नहीं था। उसने सफ़ेद छड़ी से इशारा किया तो इमारत की दीवार में एक दरवाज़ा बन गया जिसमें वो अंदर दाखिल हुई और यास्मीन को ढूंढने के लिए इधर उधर दौड़ती फिरी। लेकिन अब इसे यकीन हो गया कि बाबा ठीक कह रहा था।
जादूगरनी फिक्र में पड़ गई कि शहजादा अहमद का मुल्क और सल्तनत मशरिक की जानिब है, इसलिए वो अगर अपने जादू के जोर पर हवा में उड़कर मशरिक की जानिब चली भी तो चंद मिनटों की तक वो दूध और मेहनत से वो शहजादा अहमद और लुबना को पकड़ लेगी। अभी वो सोच ही रही थी कि इस पर कोई इल्म व अमल करने लगा। ये असरात वैसे ही थे जैसा कि पहले वो खुद ब खुद बेकाबू होकर बाबा के पास चली गई थी और बाबा ने उसे बहस में उलझा लिया था। जादूगरनी ने लाख कोशिश की लेकिन वह बाबा की तरफ खींचती चली गई। वो मुंह ही मुंह में अपने अंतर मंतर पढ़ने लगी लेकिन किसी जादू ने कोई असर नहीं दिखाया। वो बेबस होकर इसी जानब चलने लगी जिस जानिब उसे बुलाया जा रहा था। वो बहुत बड़ी जादूगरनी थी लेकिन कलाम इलाही में दुनिया भर की ताकत और तासीर होती है बेशक, क्योंकि कलाम इलाही सच्चा और मुअस्सर कलाम है। इस कलाम की इस ज़ात ने उस ज़ात ने लिखा है इस कलाम को उस ज़ात ने लिखा है जो दुनिया का खालिक है और मालिक है, हर चीज़ का मालिक है, ज़मीन व आसमान को बनाने वाला है, हर चीज़ पर कादिर है। इसलिए बाबा ने भी उस कलाम से मदद ली थी। यही वजह थी कि इस मुकद्दस और ताकतवर तासीर वाले कलाम के सामने तमाम जादू अंतर मंत्रों काले सफली अलूम बेकार होकर रह गए थे। बहुत जल्द ना चाहते हुए भी जादूगरनी दोबारा बाबा के सामने हाजिर हो गई थी। क्यों देख आई अपनी आंखों से, लुबना वहां से फरार हो चुकी है, वो अपनी मंजिल मकसूद पर पहुंच चुकी है। बाबा ने एक बार फिर अपनी गुफ्तगू का आगाज किया तो लुबना के वालिदैन भी संभल कर बैठ गए। हाँ, तुमने मुझे बातों में उलझाए रखा और वो लोग वहां से फरार हो गए, अब मुझे भी जाने दो। तुमने मुझे दोबारा यहाँ क्यों बुलाया है? जादूगरनी ने निहायत बेबसी के आलम में बाबा से इल्तिजा करते हुए कहा, क्या आपने किए की सजा नहीं पाएगी? तुझे बगैर सजा के जाने दूं ताकि तू फिर कोई ऐसा सपना बटे और फिर किसी गरीब और शरीफ इंसानों की बच्ची को अगवा करके ले जाए और जादू इमारत में कैद कर दे। बाबा ने इसकी भयानक और घिनौनी हरकत इसे याद दिलाई तो बोली, नहीं, अब मैं ऐसा हरगिज नहीं करूंगी। मैं किसी को अगवा नहीं करूंगी और ना किसी को कैद में रखूंगी। जादूगरनी की बातों में अकड़पन की बजाय आजिज़ी और इनकिसारी आ गई थी। मैं कभी भी झूठे काफिर और जादूगरों पर एतबार नहीं करता क्योंकि उन लोगों का कोई ईमान नहीं होता। ये सब लोग मफाद परस्त होते हैं। मुश्किल घड़ी में गधे को भी बाप बना लेते हैं और मुश्किल आसान होते ही तोता चश्म बन जाते हैं। मैं तुम्हें तुम्हारे किए की भरपूर सजा दूंगा। ये कहते हुए बाबा ने लुबना की वालदा से माचिस तलब की। वो माचिस ढूंढने लगी, इतने में लुबना के वाला ने लाइटर बाबा के हाथ में दे दिया। बाबा ने देखते ही देखते लाइटर जलाया और इसका शोला हाथ में बुलंद करके हवा में मुअल्लक कर दिया। ऐसा करना था कि जादूगरनी गिड़गिड़ाने लगी और बाबा की मिन्नतें करने लगी। वो आइंदा कभी ऐसा नहीं करेगी, इसे माफ़ कर दिया जाए, उसकी गलती और खता को दरगुजर करके छोड़ दिया जाए। लेकिन बाबा ने मुसलसल लाइटर जलाए रखा। आहिस्ता आहिस्ता जादूगरनी की चीखें बुलंद होने लगी। अब वो गुस्से के लहजे में बोली, बस करो बाबा, अगर तुमने मुझे और झुलसाया तो याद रखो मैं भी तुम्हें जलाकर राख कर दूंगी। लेकिन बाबा कलाम इलाही का विर्द करता रहा और अपने हसार ही में बैठा रहा और मुसलसल हवा में आग जलाए रखी। जादूगरनी की आवाज़ और रोने धोने के शोर ने पूरे घर को सर पर उठा लिया था, लेकिन शायद ये आवाज़ें बाबा और इसके वालिदैन ही सुन सकते थे, वरना तो पूरा मोहल्ला घर में चला आता तमाशा देखने के लिए और बाबा को अपने अमल को जारी रखना मुश्किल हो जाता। बाबा ने जादूगरनी की धमकियों की परवाह नहीं की और अपने अमल को जारी रखा। रफ्ता रफ्ता जादूगरनी की आवाज़ मदम होती गई और आखिर मादूम हो गई। बाबा ने खुदा का शुक्र अदा किया और सजदा शिक्र बजा लाया कि रब्बुल इज़्ज़त ने इसको जादूगरनी से महफूज रखा और इसके अमल की तासीर से उसे कामरानी और कामयाबी मिली। कुछ देर के बाद बाबा हसार से बाहर निकल आया और अपने सामान को समेटते हुए गोया हुआ, बेटा तुम लोग बेफिक्र रहो। पड़ोसी मुल्क का शहजादा अहमद लुबना को अपने साथ इस जादूगरनी के जंगल से निकाल कर ले गया है। उसको यास्मीन के बाल बेहद पसंद आए थे और वो ऐसी लड़की से ही शादी करना चाहता था कि जिसमें पूरी दुनिया की लड़कियों से ज़्यादा कोई मुनफरद बात हो, कोई ऐसी इजाफी खूबी जो सबसे हट कर हो। इसलिए लुबना के सुनहरे और बेहद लंबे बाल इसके इजाफी खूबी बने और इस खूबी ने उसे शहजादी बना दिया। अब लुबना सारी उम्र महल में राज करेगी और आराम और सुकून की ज़िंदगी बसर करेगी और वहाँ बहुत जल्द वो आपके पास आएगी अपने शहजादे के साथ। वो दोनों बड़ी आनो बान और शान से शौकत से तुम दोनों को अपने साथ ले जाएंगे। बाबा ये कहते हुए रुखसत हो गया। दोस्तों, मेरी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मेरे चैनल को जिन्होंने अभी तक नहीं सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।